पर चैन नहीं मिला। तो हम इंसानों को क्यों शिकायत है कि जिंदगी कठिन है? श्री राम का राज तिलक होना था, शाम होते होते वनवास मिल गया, श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में। बचपन बीता संकटों में, जीवन बीता संघर्षों में, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? क्या उन्होंने रोना चुना? नहीं, उन्होंने हर दर्द में भी मुस्कुराना सिखाया, क्योंकि ईश्वर बताते हैं जीवन का असली अर्थ आराम में नहीं, संघर्ष में छिपा है। मुश्किलें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर जो इंसान टूट कर भी खड़ा रहे, आंसू पीकर भी आगे बढ़े, हालात से कभी न डरे, वही एक दिन असली विजेता कहलाएगा। याद रखना, जिसकी राह कठिन होती है उसकी मंजिल सबसे महान होती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, बताओ जीत किसकी होगी? ज्योतिषी ने ग्रहों को देखकर कहा, महाराज, ग्रहों की चाल बता रही है कि जीत आपकी होगी। युद्ध शुरू हुआ, दिन बीतते गए, लेकिन 10वें दिन सब कुछ बदल गया। सेना वही थी, योद्धा वही थे, हथियार वही थे, पर किस्मत पलट चुकी थी। तब विदुर ने कहा, वहां कोई ऐसा है जिसने नक्षत्रों की दिशा बदल दी है, और वो है श्री कृष्ण। इसलिए याद रखना, युद्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, जीत हमेशा वही होती है जहां कृष्ण होते हैं। क्या मिलेगा इतना जोड़कर? हमारे पास कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, जब पेट को 2 रोटी चाहिए और जिंदगी को बस कुछ सांसें, फिर इतना घमंड किस बात का? असली अमीरी तो वहां है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से मुस्कुराए। याद रखना, तिजोरी भरने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दिल जीतने वाले बहुत कम। इसलिए पैसा कमाओ, पर रिश्ते, इंसानियत और मुस्कान कभी मत खोना। एक दिन एक भिखारी राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। राजा तिलमिला उठा और गरज कर बोला, मूर्ख, मेरे पास सोने के महल हैं, खजाने हैं, नौकर हैं, फिर भी मैं गरीब? भिखारी हल्का सा हंसा और बोला, हाँ महाराज, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। आपको हर दिन और चाहिए, और मुझे जो मिला उसी में खुश हूँ। राजा के चेहरे का घमंड उतर गया, वो पहली बार खुद को देखने लगा। याद रखना, जिस इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती, उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। असली दौलत तिजोरी में नहीं, संतोष में छुपी होती है। किसी ने वक्त से पूछा, मेरा कसूर क्या था? वक्त मुस्कुराकर बोला, तूने हर किसी को दिल से अपना मान लिया, और इस दुनिया में यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता। कुछ लोग सिर्फ मतलब से साथ निभाते हैं। तू सच्चे दिल से जीता रहा और लोग अपने फायदे से जुड़ते रहे। इसलिए अब खुद को संभाल, हर किसी पर भरोसा मत कर, रिश्ते निभा मगर समझदारी से, क्योंकि आजकल लोग दिल नहीं मतलब देखते हैं। पानी भी क्या चीज है, ठंडा हो तो जमा कर मार देता है, गर्म हो तो जला कर मार देता है, ज्यादा हो तो डुबो देता है, कम हो तो प्यासा मार देता है। लेकिन अगर यही पानी माँ बाप की आंखों में आ जाए तो इंसान को जीते जी रुलाकर मार देता है। इसलिए याद रखो, दूसरों का नुकसान सोचकर अपना फायदा ढूंढने वाले लोग ही इस दुनिया को नरक बना रहे हैं। कर्म अच्छे करो, क्योंकि भक्ति तो रावण ने भी की थी, लेकिन उसके कर्म ही उसके विनाश का कारण बने। आज समय है किसी को गिराने का नहीं, किसी को उठाने का। जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए दिल साफ रखो, इरादे नेक रखो, और कर्म ऐसे करो कि ऊपर वाला भी मुस्कुरा दे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, बताओ जीत किसकी होगी? ज्योतिषी ने ग्रहों को देखकर